हेलो लिसनर्स। तो ज़्यादातर हम लोग लेडीज़ अपना मैक्सिमम टाइम किचन में ही स्पेंड करते हैं, और जब हमें किचन में स्पेंड करते वक्त कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे हमें कुछ ट्रिक्स मिल जाएं जिससे हमारा काम आसान हो जाए और हम जल्दी से किचन की ड्यूटीज से मुक्त हो जाएं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे हमारी बहुत सारी कॉमन छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो या प्लीज स्टे फॉर सम एक्साइटिंग टिप्स। तो जो सबसे पहले हम सबको पसंद है खाने में, जो हम पुलाव या बिरयानी बनाते हैं, तो क्या हो जाता है जब हम एंड में देखते हैं तो चावल चिपचिपे हो जाते हैं या फिर एकदम से मतलब उसमें लम्प्स बन जाती हैं। तो फिर इसको हम अगर इसको खिले खिले अगर हमें चावल बनाने हैं तो हमें क्या करना है कि जब हम इसका जो प्रेशर कुकर में अगर हम बना रहे हैं तो जब हम उसका लिड बंद करने वाले होते हैं एंड में हमें सिर्फ 2 चम्मच नींबू पानी इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, इससे जब हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, लाइक बिरयानी बननी खत्म हो जाती है, बिरयानी पुलाव जो भी आप बना रहे हैं, तो एंड में जब हम इसको खोलते हैं तो इसके जो राइस हैं इसमें खिले खिले दिखते हैं। और अगला जो है भिंडी की सब्जी जब हम बनाते हैं, तो जब भिंडी की सब्जी बनाते हैं ये भी बहुत चिपचिपी बनती है। तो इसमें हम सबसे पहला जो मिस्टेक करते हैं वो है कि भिंडी की सब्जी बनाते वक्त साथ में हम नमक डाल देते हैं। तो नमक से क्या होता है, नमक जो भी सब्जी में हम डालते हैं तो नमक पानी को बाहर निकाल देता है। तो अब जब भिंडी के साथ जो पानी मिल जाता है तो ये चिपचिपी बन जाती है। तो सबसे पहला हमें ये करना है कि भिंडी जब हम डालते हैं तो उसमें हमें बिल्कुल भी नमक नहीं डालना। और जैसे मैंने पहले वाले इसमें नींबू पानी का बताया था, जब हमारी भिंडी आधी पक जाती है तब हम इसमें 1 चम्मच नींबू पानी डाल लेंगे, और फिर बाद में थोड़ा और पकाने के बाद थोड़ा हम इसकी जो आंच है वो बढ़ा देंगे, और थोड़ा और पकाने के बाद इसमें जो भी आपको अगर मसाला डालना है, हल्दी डालनी है, और फिर नमक भी हम इसमें डाल लेंगे। और अगला क्या है, जो हमारी कॉफी, बोर्नविटा, हॉर्लिक्स जो भी होती है वो मॉइस्चर की वजह से खराब हो जाती है या जम जाती है और हम इसे यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि एक पेपर क्लॉथ या फिर पेपर नैपकिन में या फिर सॉफ्ट क्लॉथ में हम थोड़े से चावल, जो हमारे कच्चे चावल होते हैं, उसको डालकर एक गांठ बांधकर एक पोटली बनाकर हम इसके जार में हम इसको रख सकते हैं। कॉफी के, बॉर्नविटा के जो भी हमारे जार्स हैं उसमें हम रख सकते हैं। और ये टिप हम बिस्किट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब हम अपने बच्चों को बिस्किट्स के पैकेट देते हैं तो वो पूरा तो एकदम से खत्म नहीं कर पाते, तो जो बचे कुछ बिस्किट्स होते हैं या तो हमें उसे रेफ्रिजरेटर में रखना होता है या फिर किसी बॉक्सेस में रख देते हैं जो ठीक से अगर बंद ना करे तो फिर वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं बिस्किट्स। तो इसके लिए हम बिस्किट्स के डब्बों में भी हम अपना ये कच्चे चावलों वाला नुस्खा अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात आती है कड़ी पत्ता और धनिया की। ये मिल तो जाता है हमें फ्री में, लेकिन इसको संभाल कर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये जल्दी ही क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं या फिर सूख जाते हैं। तो इसके लिए एक टिप है कि जैसे आप कड़ी पत्ता लाते हो तो पहले सारे पत्तों को अलग कर लीजिए और इसको एक टाइट जार में डाल लीजिए। और अब इस जार में भी हम अगर मॉइस्चर नहीं आना चाहते हैं, लेकिन मॉइस्चर अगर आ जाता है तो ये पत्ते खराब हो जाते हैं। तो इसको आप जो जार में डालते हो उस जार में एक टिश्यू पेपर डाल दीजिए, ठीक है, या फिर जार को अंदर से कवर कर दीजिए टिश्यू पेपर से या न्यूज़पेपर से, और उसमें आप कड़ी पत्ता डाल दीजिए। यही टिप हम धनिया के लिए भी फॉलो कर सकते हैं कि हम धनिया को भी एक अच्छे से पहले क्या करेंगे, इसके जो रूट्स के जो एजेस होते हैं धनिया के वो उसको हम लोग काट लेंगे। ठीक है, इसको धोना नहीं है, जब आप यूज कर रहे हो उसी वक्त निकाल कर धो सकते हैं, पहले इसको मत धोइए। तो इसके जो रूट्स होते हैं उसको काट कर अच्छे से एक न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर में रैप करके एक टाइट बॉक्स में हम इसको रख लेंगे और फ्रिज में एक आराम से हमें 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक ये चल जाएगा। अगली टिप है हरी मिर्च। हरी मिर्च भी क्या हो जाता है, मॉइस्चर की वजह से बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, जो हरी मिर्च की जो एज होती है, जो उसका सर कहा जाता है, उसको हम निकाल कर हम लोग मतलब उसका कोई यूज होता भी नहीं है तो उसको हम निकाल कर फेंक सकते हैं। जो डंडी टाइप जो होती है उसको हम निकाल लेंगे और इन हरी मिर्चियों को भी हम एक जार में या एक डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं।
अब जो हमारा जो सबसे मुश्किल वाला काम होता है किचन में, जिससे तो हमें रोना ही आ जाता है, वो है प्याज को काटना। अब इस प्याज को काटते वक्त हम रो कर अपना बुरा हाल कर लेते हैं। अब इसके लिए एक सिंपल टिप ये है कि ये प्याज की जो जलन है उसको कम करने के लिए या तो आप पहले ही प्याज को चार पीसेस में काट कर पानी में डाल के रख लीजिए जब भी आपको बनाना है उसके 10-15 मिनट पहले, या उससे भी सिंपल चीज है कि इसका छिलका वगैरह निकाल कर इसको 5-10 मिनट के लिए फ्रीजर में डाल दीजिए। ठीक है, अगर आप प्याज को 5-10 मिनट के लिए फ्रीजर में डाल देते हो तो इसका तीखापन चला जाता है और उसके बाद जब आप यूज करते हो तो आपकी आंखों में से बिल्कुल भी आंसू नहीं निकलेगा। अगला टिप है आलू का। जब हम आलू को उबालते हैं तो उसका छिलका निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उबले हुए आलूओं के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो कई लोग क्या करते हैं कि पहले से ही पूरा छिलका निकाल कर उबाल लेते, या फिर अगर आपको छिलके के साथ उबालना है तो उसके दोनों जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें एक प्लस जैसा एक कट लगा दीजिए। ठीक है, अगर आप चाकू से एक प्लस काइंड ऑफ कट लगा देंगे तो उबालने के बाद वहां से आलू को छीलना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम जो एक क्लीनिंग टिप है। ओके, ये क्लीनिंग टिप क्या है, जो हमारे सेरामिक कप्स होते हैं या फिर जो मग्स होते हैं जो हम लोग चाय कॉफी आदि के लिए यूज करते हैं, इसमें क्या हो जाता है, चाय पीकर जो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े ब्राउनिश हो जाते हैं, या फिर कभी कोई लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं तो हल्दी के धब्बे पड़ जाते हैं, क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है। जो अंदर के जो उसके वॉल्स होते हैं सिरामिक कप्स के, तो व्हाइट कलर के होते हैं और वो जितना भी हम घिसे वो जाता नहीं है, और ये बहुत ही खराब लगता है जब हम किसी गेस्ट वगैरह को सर्व करते हैं। तो इसके लिए इजी टिप है कि हम इसमें कोई भी एक व्हाइट कलर का टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, लाइक कोलगेट, पेप्सोडेंट जो भी है, व्हाइट कलर का टूथपेस्ट यूज करके इसको अच्छे से घिस कर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और फिर नॉर्मल आप जो भी आपका डिश वॉशर है, डिश वॉश लिक्विड सोप जो भी है उससे धो के दीजिए। तो ये जो धब्बे हैं सिरामिक कप से ये आसानी से चले जाते हैं। तो ये हो गए कुछ अमेजिंग टिप्स। एंड यस, अभी तो और बहुत लिस्ट ऑफ टिप्स बची हैं, तो श्योरली आई विल टेल इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। बाय।